तो विराट कोहली ने फाइनली अपनी टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि पिछले 2 दिन से जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के र्यूमर्स फैल रहे थे आफ्टर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद, वो फाइनली आज हकीकत में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और विराट कोहली ने फाइनली अपने 14 साल के टेस्ट क्रिकेट को आज रोक दिया। रोकने के बाद ये सवाल आज ज़रूर उठेंगे देश के सामने में कि जो खिलाड़ी अभी आपको चैंपियन ट्रॉफी दिला के आता है और अच्छे फॉर्म से दिला के आता है, जो खिलाड़ी अभी लेटेस्ट IPL में सबसे अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, उस खिलाड़ी को आप अचानक इंग्लैंड लेके नहीं जा रहे हो। और उस एक खिलाड़ी जिन्होंने आपके लिए इस 14 साल में ना जाने कितनी बार आपको जीत के सामने आपके थाल में जीत सजा कर रखा, आज उस खिलाड़ी को आप एक फेयरवेल देना तक ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। विराट कोहली एक किंग के नाम से जाने जाने वाले प्लेयर, वो प्लेयर जब तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट से जाते हैं तो एकमात्र प्लेयर जिसने कभी भी तेंदुलकर की कमी टीम इंडिया को महसूस नहीं होने दी। एकमात्र क्रिकेटर जिसने बताया कि 4th पे अगर मैं हूँ, 4th पोजीशन पे, तो टीम इंडिया को टेस्ट में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र क्रिकेटर जिसने अपनी कप्तानी में सबसे बेस्ट एवरेज रखा, और एकमात्र क्रिकेटर जिसने बस कप्तानी नहीं की टीम इंडिया की, जबकि उन्होंने हर एक प्लेयर को, हर 11 वो प्लेयर को उन्होंने जीतने की तरीके से रूबरू कराया। एकमात्र वो क्रिकेटर जिसने बताया कि घर में जीतना काफ़ी नहीं है, आप जब तक बाहर नहीं जीतोगे तब तक आपका नाम दुनिया में नहीं बजेगा। वो एकमात्र एक क्रिकेटर जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत दिलाई आपको, और एकमात्र एक क्रिकेटर जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में स्लेजिंग किस तरीके से की जानी चाहिए अपोनेंट्स की, उसके बारे में टीम इंडिया को बताया। और सबसे बड़ी बात, एकमात्र क्रिकेटर जिसने आपको बताया कि फास्ट बॉलर सिर्फ दौड़ कर आकर बॉलिंग करने के लिए नहीं होता, फास्ट बॉलर अपने स्पीड के लिए होता है। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आप में स्पीड होना चाहिए, और उस स्पीड के लिए आपको फिटनेस मेंटेन करना चाहिए। जिसने पूरी की पूरी दिनचर्या बदल दी टीम इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, टीम इंडिया की, और पूरी की पूरी फिटनेस की तरफ मोड़ दिया टीम इंडिया को। और आज उसी के बलबूते टीम इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो अगले 25 साल तक विराट कोहली की इस लेगेसी को कैरी करेगी, क्योंकि वो इतने फिट माइंडेड उन्होंने टीम इंडिया में भर दिया कि अगले 25 साल तक वो प्लेयर इंडिया को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा फिट माइंड के साथ टीम इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बदले में विराट कोहली को क्या मिला? बदले में विराट कोहली को मिला बस ताने, बदले में विराट कोहली को मिला बोझ के समान उनको दिखाया गया, और बदले में विराट कोहली को एक फेयरवेल तक नसीब नहीं हुई। वो क्रिकेटर जिनका आप कंपेयर करते हो तेंदुलकर से, बड़े बड़े क्रिकेटर से, आप बोलते हो कि वो सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन आप तोड़ने के लिए उनको दोगे तभी तोड़ पाएगा ना। नहीं तो एक ऐसा क्रिकेटर सिर्फ 123 मैच डिजर्व नहीं करता था वो टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरीके की उसकी फिटनेस है, जिस तरीके का उसका एज है, और जिस तरीके का उसमें अभी भी क्रिकेट को खेलने का जुनून है, वो 123 मैच तो डिजर्व नहीं करता था। वो 9230 रन भी डिजर्व नहीं करता था, वो कतई इससे ज़्यादा रन डिजर्व करता था। वो 10,000 के उस स्लैब में आना डिजर्व करता था जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर हैं। वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना डिजर्व करता था। वो राहुल द्रविड़ का टेस्ट रिकॉर्ड में जो शतकों का है वो रिकॉर्ड तोड़ना डिजर्व करता था। वो 30 टेस्ट 100 नहीं डिजर्व करता था किसी भी मामले में, लेकिन आपने उसको इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि उसने ये चूज कर लिया कि उसको रिटायर लेना है। अब आप क्या कैरी करोगे इंग्लैंड में? आप सबसे पहले आपका बेस्ट कैप्टन पिछले 5 साल में टेस्ट क्रिकेट टीम का, आपने उसको संन्यास के लिए विवश कर दिया, वो गया। देन उसके बाद विराट कोहली जिसका एवरेज चाहे जैसा भी हो पिछले 3-4 साल में, बोलो मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे जैसा भी हो पिछले 3-4 सालों में, लेकिन उसकी प्रेजेंस टीम इंडिया में होना अपोनेंट्स के लिए काफ़ी थी। उसकी प्रेजेंस टीम इंडिया में होना टीम इंडिया के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वो मैदान में जब विकेट नहीं गिरते हैं ना टेस्ट मैच में, तो जो हौसला होता है, जो वो एनर्जी होती है, वो सिर्फ आपको विराट कोहली देता था। अब देखना ये है कि इंग्लैंड दौरे पे आप किसे लेके जाओगे, आपके पास क्या बैकअप है टेस्ट में। हाँ, क्या आप 34 की एवरेज वाले को आप कैप्टन बनाओगे, और जो बंदे ने अपने टोटल 14 ईयर में
एवरेज को 50 से गिरने नहीं दिया। लास्ट के 3 to 4 ईयर में ही उसके एवरेज गिरी है। 47 का एवरेज अभी भी उसने मेंटेन किया हुआ है। आप उससे रख रहे हो बाहर, और बाहर भी ऐसा रखा कि वो हमेशा के लिए बाहर अपने आप को खुद कर गया। आप उसे कप्तान बनाओगे जिसको 34 की एवरेज है, जिसको इंग्लैंड में उतनी ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं है। ये 34 का एवरेज उन्होंने एशिया में खेल कर बनाया है। तो टीम के लिए मेन सरदर्दी की विषय तो ये होने वाली है आगे जाके। लेकिन इस सारी पॉलिटिक्स में आज शिकार बन गए विराट कोहली आफ्टर रोहित शर्मा। आपका क्या कहना है इन सब बारों में? आप ज़रूर अपनी कमेंट बताएं। क्या विराट कोहली डिजर्व करते थे इस टाइम रिटायरमेंट होना उनका?